साथियों, आज जानेंगे कि इंडिया गठबंधन की जो अंदरूनी सर्वे हुआ है उसका एग्जिट पोल क्या कहता है। इंडिया गठबंधन कितने सीटें जीतने वाली है साथियों। आज इस वीडियो में आपको बताएंगे हर चीज की किस राज्य में इंडिया गठबंधन कितने सीटें जीतने जा रहा है साथियों। कौन सी पार्टी कहां हावी है, कौन सी पार्टी कहां पीछे है, आज इस एग्जिट पोल में आपको बताएंगे। पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई, क्योंकि 4 जून को देश का नया प्रधानमंत्री मिलेगा और इंडिया गठबंधन की सरकार होगी। आप ये कहीं पर नोट कर लीजिए और लिख लीजिए। अगर आप देशभक्त हैं, आपको इंडिया गठबंधन से मोहब्बत है, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए। जैसा कि जानते हैं, अभी 6:30 बजे से गोदी मीडिया का विधवा विलाप शुरू हो जाएगा। मतलब अब की बार 300 पार, अब की बार 400 पार वहां पर दिखाना शुरू हो जाएगा। जो प्रधानमंत्री कार्यालय से और गोदी मीडिया के बड़े बड़े मालिकों के कार्यालय से व्हाट्सअप हुआ है वो डाटा, तो वही वो गाएंगे, लेकिन उन पर ध्यान मत देना। उनकी वीडियो देखना लेकिन ध्यान मत देना साथियों। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि इंडिया गठबंधन कितने सीटें जीतने जा रहा है अब 2024 में साथियों, क्योंकि 4 जून को रिजल्ट आनी है और एग्जिट पोल में कितना अंतर होगा मैं आपको बताने वाला हूँ। शुरुआत करता हूँ केरल की तरफ से साथियों। जैसा कि आप जानते हैं, केरल में कुछ बदला नहीं है। केरल में 20 के 20 सीटें आती हैं। 20 के 20 सीटों में वहां की जनता ने इंडिया गठबंधन को बहुत ही बम्पर सीटें दे दिया है साथियों। यानी 20 के 20 सीटें इंडिया गठबंधन के हवाले कर दिया है केरल में साथियों। आप केरल के होंगे तो आपको बखूबी पता होगी, क्योंकि केरल ऐसा जगह है जहां पर पढ़े लिखे ज्यादा होते हैं, अंधभक्तों की वहां पर कमी है साथियों। तो केरल में जिस हिसाब से इंडिया गठबंधन को 20 के 20 सीटें दे दी गई है, भारतीय जनता पार्टी का खाता नहीं खुला है। फिर चलिए दूसरे राज्य की तरफ चलते हैं, तमिलनाडु की बात करते हैं साथियों। तमिलनाडु में भी यहाँ पर 39 लोकसभा सीटें आती हैं और भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पर भी खाता नहीं खुल रहा है साथियों एग्जिट पोल में। अब आप ही बताइए कि भारतीय जनता पार्टी का क्या होने वाला है साउथ के राज्यों में। यह इंडिया गठबंधन का जनता का जो एग्जिट पोल है साथियों। फिर चलते हैं कर्नाटक की तरफ चलते हैं। कर्नाटक में कुल मिला के 28 सीटें आती हैं। 28 में से 20 सीटें इंडिया गठबंधन को मिलता नजर आ रहा है और 8 सीटें भारतीय जनता पार्टी को महज यहाँ पर संतुष्ट करना होगा एग्जिट पोल में साथियों। फिर चलते हैं गुजरात की तरफ। गुजरात में थोड़ा उलटफेर होने को यहाँ पर दिख रहा है साथियों। गुजरात में 26 सीटें आती हैं, जिनमें 10 सीट इंडिया गठबंधन और 16 सीट भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर पा रही है साथियों इस एग्जिट पोल में। फिर चलिए छत्तीसगढ़ की तरफ चलते हैं। छत्तीसगढ़ की टोटल सीटें आती हैं 11, जिनमें 7 इंडिया गठबंधन और 4 भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर जीत रही है भाइयों। आप एक कॉपी कलम लेके नोट करिएगा जितने मैं बातें कर रहा हूँ। फिर चलिए राजस्थान की तरफ चलते हैं। राजस्थान में टोटल 25 सीटें आती हैं। 25 में से 15 इंडिया गठबंधन और 10 भारतीय जनता पार्टी साथियों। यहाँ पर आपने देखा होगा भारतीय जनता पार्टी को 25 के 25 सीटें जिताया जा रहा था, लेकिन अब एग्जिट पोल है, इंडिया गठबंधन का एग्जिट पोल है, यहाँ पर इंडिया गठबंधन को अभी बढ़त मिलता नजर आ रहा है एग्जिट पोल में। महाराष्ट्र की तरफ चलते हैं। महाराष्ट्र में 48 सीटें आती हैं टोटल। 48 में से 35 सीटें इंडिया गठबंधन जीत रहा है साथियों और 13 सीटें भारतीय जनता पार्टी गठबंधन यहाँ पर महाराष्ट्र की सरजमी पे जीतने को मिल रही साथियों। जैसा कि आप जानते हैं कि महाराष्ट्र में बदलाव की आंधी चल चुकी है और बदलाव की आंधी में भारतीय जनता पार्टी का जितना सहयोगी दल है उसके जमानत भी जब्त होने के आसार शुरू हो गए हैं साथियों। फिर चलते हैं गोवा की तरफ। गोवा में 2 सीटें आती है, एक इंडिया गठबंधन, एक भारतीय जनता पार्टी। बिहार की तरफ चलते हैं। बिहार में टोटल सीटें आती हैं 40 भाइयों। बिहार की टोटल सीटें आती हैं 40, जिनमें 30 इंडिया गठबंधन और 10 भारतीय जनता पार्टी। साथ ही यहाँ पर तेजस्वी यादव ने 200 से अधिक रैलियां की है और उन्होंने ये बता दिया है कि अभी हम मेहनत करेंगे, संघर्ष करेंगे और भारतीय जनता पार्टी को मुंहतोड़ जवाब देंगे। तो यही नतीजा है कि गांव गांव पहुंच चुके थे। अपने हेलीकॉप्टर को उन्होंने बैलगाड़ी बना लिया था। इस हिसाब से तेजस्वी यादव की मेहनत यहाँ पर रंग लाती नजर आ रही है। और बंगाल की तरफ चलते हैं। बंगाल में टोटल 42 सीटें आती हैं। ममता बनर्जी 34 सीटें जीत रही हैं साथियों और यहाँ पर ये इंडिया गठबंधन का साथ देंगी, जिनमें 8 भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर जीत रही है। फिर चलते हैं उत्तर प्रदेश की तरफ चलते हैं। उत्तर प्रदेश में टोटल 80 सीटें आती है, सबसे बड़ा सूबा है और यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को करारी हार, करारी शिकस्त का मुंह देखना पड़ रहा है साथियों। टोटल भारतीय जनता पार्टी के खाते में महज 41 सीटें आती नजर आ रही है और समाजवादी पार्टी के खाते में 41 सीटें जाती हुई दिख रही है इस एग्जिट पोल में साथियों। फिर चलते हैं राजस्थान की तरफ चलते हैं। राजस्थान
मध्य प्रदेश की तरफ चलते हैं। मध्य प्रदेश में टोटल 29 सीटें आती हैं साथियों। 29 में से 15 इंडिया गठबंधन और 14 भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर जीत रही है साथियों। यानी एक सीट का अंतर है, यहाँ पर फाइट तगड़ी है। लेकिन ये जो एग्जिट पोल है, यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को काफी नुकसान होता नजर आ रहा है साथियों। यहाँ पर आंध्र प्रदेश की तरफ चलते हैं। आंध्र प्रदेश में टोटल 25 सीटें आती हैं। 10 सीटें इंडिया गठबंधन, 2 सीटें भारतीय जनता पार्टी, 13 सीटें जगन मोहन रेड्डी की पार्टी यहाँ पर जीत रही है भाइयों। आप अगर आंध्र प्रदेश के होंगे तो आपको पता होगी कि जगन मोहन रेड्डी जो वहाँ के मुख्यमंत्री है, वो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ किस प्रकार से चुनाव लड़ रहे थे मजबूती के साथ साथियों। फिर चलते हैं उड़ीसा की तरफ चलते हैं। उड़ीसा में 21 सीटें आती हैं। 10 इंडिया गठबंधन, 1 भारतीय जनता पार्टी और 10 बीजेडी यानी नवीन पटनायक की पार्टी यहाँ पर जीत हासिल करती नजर आ रही है साथियों। फिर चलते हैं असम की तरफ चलते हैं। असम में 14 सीटें आती हैं, जिनमें 3 इंडिया 10 भारतीय जनता पार्टी, एक सीट अन्य को मिलता नजर आ रहा है साथियों। तेलंगाना की बात करें, तेलंगाना में टोटल 17 सीटें आती हैं और 15 सीटें इंडिया गठबंधन यहाँ पर हासिल कर रही है। 2 सीटें महज भारतीय जनता पार्टी के खाते में यहाँ पर जाती नजर आ रही है साथियों। फिर चलते हैं झारखंड की तरफ। झारखंड में टोटल 14 सीटें आती हैं। 14 में से 5 सीटें इंडिया गठबंधन, 9 सीटें भारतीय जनता पार्टी यहाँ जीत रही है साथियों। फिर चलते हैं पंजाब की तरफ चलते हैं। पंजाब में टोटल 13 के 13 सीटों इंडिया गठबंधन जीत रहा है साथियों। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का खाता नहीं खुल रहा है साथियों। हरसिमरत कौर भी यहाँ पर चुनाव हारती नजर आ रही है। यहाँ पर ये 100% तय है साथियों। चलते हैं हरियाणा की तरफ चलते हैं। हरियाणा में 10 की 10 सीटें आती है और इंडिया गठबंधन 10 के 10 सीटें हरियाणा में भी जीत रहा है। फिर चलते हैं उत्तराखंड के। उत्तराखंड में टोटल 5 सीटें आती हैं। 5 में से 3 इंडिया, 2 भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। हिमाचल की 4 सीटें आती हैं। 3 इंडिया, 1 भारतीय जनता पार्टी। अरुणाचल में 2 सीटें आती है। मुकाबला यहाँ पर बराबर का है साथियों। फिर चलते हैं अन्य प्रदेश की तरफ, अगले प्रदेश की तरफ। मेघालय में 2 सीटें आती है, 1 इंडिया, 1 भाजपा। मणिपुर 1 आती है, 1 इंडिया और 0 सन्नाटा भाजपा साथियों। मिजोरम की 1 आती है, 1 भारतीय जनता पार्टी। दिल्ली के 6 सीटें आती है साथियों। दिल्ली में कुल टोटल भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पर तगड़ा झटका नजर आ रहा है साथियों। टोटल 7 सीटें यहाँ पर आती हैं, जिनमें 6 इंडिया गठबंधन, 1 सीट महज भारतीय जनता पार्टी पाती नजर आ रही है। क्योंकि अरविंद केजरीवाल का जो गुपचुप फार्मूला था, दिल्ली में यहाँ पर काम करता नजर आ रहा है भाइयों। फिर चलते हैं कश्मीर की तरफ चलते हैं। कश्मीर में टोटल 6 सीटें आती हैं। 6 में से 5 इंडिया गठबंधन और 1 सीटें अन्य जीत रहा है साथियों। फिर चलते हैं अन्य छोटे छोटे प्रदेशों, चाहे अंडमान हो, निकोबार हो, दादर दीव नगर हवेली हो, यहाँ पर टोटल सीटों की अगर गणना करें तो टोटल सीटें 60 आती हैं। 7 में से 6 इंडिया गठबंधन, 1 सिर्फ भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर जीत रहे साथियों। ये रहा इंडिया गठबंधन का जनता का है वो एग्जिट पोल साथियों। मैं टोटल बात करूं टोटल सीटों की, तो यहाँ पर इंडिया गठबंधन टोटल सीटें पा रहा है 360 सीटें बहुत ही मजबूती के साथ साथियों। और यहाँ अन्य के खाते में 24 सीटें आ रही है और भारतीय जनता पार्टी महज अपने दम पर 159 का आंकड़ा भी नहीं पार कर रही है साथियों इस एग्जिट पोल में। क्योंकि ये एग्जिट पोल आपको गोदी मीडिया में देखने को नहीं मिलेगा। ये जमीनी सर्वे है, जमीनी एग्जिट पोल है साथियों। आप भी अपना राय दीजिएगा, क्योंकि इंडिया गठबंधन ने ये कह दिया है कि हमारा जो इंडिया गठबंधन का एग्जिट पोल है वो 295 प्लस सीटें जीत रहा है साथियों। तो इस आधार पर इंडिया गठबंधन का जो जनता जनार्दन का सर्वे है, यहाँ पर 360 सीटें जो अन्य का भी है यहाँ पर जोड़ दिया जाए तो टोटल 384 सीटें हुई। तो टोटल 384 सीटें इंडिया गठबंधन यहाँ पर जीत रहा है। अब जितने भी भाई बहन हमारे अपना राय देना चाहते हैं तो राय दीजिए, क्योंकि खुशी मनाइए, अब देश में नई सरकार बनने वाली है। 384 सीटों में से जो एग्जिट पोल है वहां पर आप चाहे जो सीटें घटा सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, आपके ऊपर अपना राय भी दे सकते हैं सीटों को के बारे में साथियों। आप बताइए आप वीडियो कहां से देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय समाजवाद।